हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी मेंटर नंदिनी और आज हम पढ़ने वाले हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 5, जिसमें से हम आज डिस्कस करने वाले हैं फर्टिलाइजर्स के बारे में। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि सोइंग मतलब बीज बोने में कौन कौन से इम्प्लीमेंट्स यूज होते हैं, उसके बारे में हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। उसके बाद हमने पढ़ा था मैन्योर्स, जो कि फर्टिलाइजर्स की तरह ही एक तरह का खाद्य पदार्थ है, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। उसके बाद जो हमारा सेकेंड टॉपिक होता है वो है फर्टिलाइजर्स। उससे पहले हमने एक एक्टिविटी किया था जिसमें से हमने देखे थे कि हमने किस तरह से 3 बीकर्स लिए थे, उसमें से हमने प्लांट्स को ग्रो करवाया था। एक प्लांट में कुछ पौधे बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ हुए थे, किसी में बहुत ही कम तरीके से ग्रोथ हुए थे, किसी में मतलब एट अ मॉडरेट मतलब मीडियम के हिसाब से ग्रोथ हुए थे। तो ऐसा क्यों हुआ था, किस वजह से जो हमारा जो पौधा जो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ था वो किस रीजन की वजह से हुआ था, तो उस रीजन को अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले फर्टिलाइजर्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं। केमिकल रिच न्यूट्रिएंट्स, जो हमारा फर्टिलाइज़र है वो एक तरह का केमिकल रिच न्यूट्रिएंट्स है। केमिकल रिच न्यूट्रिएंट्स का कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से हमारा मैन्योर था वो एक तरह का ऑर्गेनिक सब्सटेंस था जो हमें प्लांट और एनिमल से मिल रहा था, लेकिन फर्टिलाइज़र में ऐसा नहीं है। ये केमिकल में मतलब केमिकल है जो कि मैन्योर की तरह ही है, लेकिन ये केमिकल बेस्ड फर्टिलाइज़र है। दूसरा हमारा है प्रोड्यूस इन फैक्ट्री। जिस तरह से ये प्रोड्यूस होता है फैक्ट्री में, इसका कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से हम मैन्योर को यूज़ कर रहे थे, फील्ड में कर रहे थे, गड्ढे में डाल के प्लांट वेस्ट एनिमल वेस्ट को कर रहे थे, उस तरह से ये फर्टिलाइज़र नहीं है। फर्टिलाइजर्स जो कि प्रोड्यूस होने वाला है वो है फैक्ट्री में। इसके कुछ एग्जाम्पल जैसे कि हैं यूरिया, एमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, एनपीके मतलब कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटासियम। इसके जो कुछ एग्जाम्पल है वो ये सब है। इसके बाद हम देखते हैं तो जो हमारा फर्टिलाइज़र है वो फार्मर के थ्रू कैसे यूज होता है वो हम डिस्कस करते हैं। फर्टिलाइज़र यूज्ड बाय फार्मर टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप। जो हमारा फर्टिलाइज़र है वो फार्मर इसलिए यूज़ करते ताकि वो जो क्रॉप प्रोडक्शन कर सके बहुत अच्छी मात्रा में कर सके, बहुत अच्छी उपज में कर सके, इस वजह से वो फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं। हम मैन्योर का भी यूज़ कर सकते हैं क्यों, लेकिन वो थोड़ा लेस अमाउंट ऑफ यील्ड ऑफ क्रॉप देता है, इस वजह से हम फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं। इसके कुछ एग्जांपल हैं जैसे कि व्हीट, पैडी और माइज, मतलब कि जो गेहूं के बीज है, धान की खेती होती है, मकई की खेती होती है, इन सब के यूजेज अच्छी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए हम फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर सकते हैं। जो हमारा इसका डिसएडवांटेज है, फर्टिलाइजर्स यूज़ करने की जो डिसएडवांटेज है वो इस वजह से हैं कि अगर हम एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स मेड सॉइल लेस फर्टाइल, मतलब कि अगर हम एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स करते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं हम, तो जो हमारे सॉइल है उसकी फर्टिलिटी बहुत कम हो जाती है। फर्टिलाइजर का बहुत एक्सेसिव अमाउंट में अगर यूज़ करते हैं तो हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो कम कर देती है कंपेयर टू मैन्योर। अगर हम मैन्योर को इतने ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं तो वो ऐसा नहीं करते, लेकिन जो हमारा फर्टिलाइज़र है वो ऐसा कर सकते हैं। और फर्टिलाइज़र एक तरह से सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, ये जो हमारे फर्टिलाइजर्स है वो वाटर पॉल्यूशन करते हैं। कैसे करते हैं आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि अगर हमने फर्टिलाइजर्स के अपने फील्ड में क्रॉप प्रोडक्शन में यूज़ किया और अगर रेनी सीजन हो रहा है, बारिश का मौसम है, अगर बारिश हो रही है तो उसके थ्रू ये एक तरह का केमिकल प्रोडक्ट है जो कि पानी के थ्रू पूरे हर नदी में, नाले में, हर जगह में वो जा सकता है। अगर वहाँ से कोई इंसान उस चीज़ को पीता है, पानी का यूज़ करता है अपने काम के लिए, तो उस तरह से वो बीमार पड़ सकते हैं क्योंकि केमिकल प्रोडक्ट है। तो इस तरह से ये वाटर पॉल्यूशन को काउज कर सकता है। तो अगर हम एक्सेसिव अमाउंट में फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं तो किस तरह से हमारी सॉइल को इनफर्टाइल बना देता है, उसे अनकल्टिवेटेड बना देता है। तो उसको ठीक करने के लिए फार्मर किस चीज़ का यूज़ करते हैं वो हम देखते हैं इसमें। फॉर मेंटेन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल फार्मर यूज ऑर्गेनिक मैन्योर, मतलब कि फर्टिलिटी को फिर से मेंटेन करने के लिए जो फार्मर है वो ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज़ करते हैं। इसका मतलब है कि वो प्लांट और एनिमल वेस्ट का यूज़ करते हैं। लीव फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन टू क्रॉप्स, मतलब कि जो हमारी फील्ड की जो अगर हम एक क्रॉप को एक फसल बो रहे हैं तो और उसके बाद दूसरी फसल बो रहे, उन दोनों के बीच का जो टाइम गैप होना चाहिए वो थोड़े लॉन्ग टाइम के लिए होना चाहिए, थोड़े अनकल्टिवेटेड मतलब छोड़ देना चाहिए। अगर अभी हमने इसमें मैन्योर का यूज़ किया, उसको कुछ टाइम तक छोड़ देते, उसके बाद कुछ टाइम ऑफ पीरियड के बाद फिर उसमें हम फसल बो सकते हैं। तो टाइम गैप के कारण जो हमारी फर्टिलिटी वो इंक्रीज हो जाती है।
फिर है इट इम्प्रूव्स सॉइल टेक्सचर वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। जो हमारा ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज जो हम उसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए करते वो इस वजह से करते ताकि वो सॉइल टेक्सचर को अच्छा कर सके और वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी मतलब पानी को एब्जॉर्ब करने की जो उसकी कैपेसिटी होती सॉइल की फिर से उसी तरह से हो जाए जैसे कि वो पहले थी। तो मैन्योर का हम यूज इसलिए करते हैं ताकि जो सॉइल टेक्सचर को अच्छा कर सके, उसकी फर्टिलिटी में वो हेल्पफुल हो सके और उसकी जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी उसको वो इंक्रीज कर सके। और जो हमारा नेक्स्ट टॉप रीजन है वो ये है कि रिप्लेसिंग द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स। जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई थी एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स की वजह से, उसे वो फिर से रिकवर कर सके और उसे फिर से उपजाऊ बना सके। तो जो हमारे नेक्स्ट रीजन है क्रॉप में हमारे न्यूट्रिएंट्स को फिर से रिकवर करने का, वो ये है कि फॉर रिप्लेसिंग सॉइल न्यूट्रिएंट्स बाय क्रॉप रोटेशन। मतलब कि अगर हम सॉइल में फिर से उन न्यूट्रिएंट्स को लाना चाहते हैं तो हमें क्रॉप रोटेशन करवाना होगा। क्रॉप रोटेशन का मतलब ये है कि ग्रो डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटिव, मतलब कि एक क्रॉप बोने के बाद हम दूसरी अलग तरह की जो फसल होती है उसे उगाएं। इससे हम क्या होता है कि जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स है वो एक तरह से मेंटेन रहती है। इस वजह से हम क्रॉप रोटेशन को कर सकते हैं। तो सॉइल में फर्टिलिटी को मेंटेन रखने के लिए जो फार्मर हमारे वो क्रॉप रोटेशन करते, तो वो किस तरह से क्रॉप रोटेशन करते वो हम देखते हैं। तो फार्मर ग्रो लिगम्स एज फॉडर इन वन सीजन एंड वेट इन नेक्स्ट सीजन। इसका मतलब ये कि जो फार्मर है लिगम्स प्लांट को चारे के रूप में पहले सीजन में उसे उपजाते हैं, उसके कुछ टाइम बाद वो नेक्स्ट सीजन में वेट को उपजाते हैं। इससे क्या होता है कि जो अनकल्टिवेटेड जो हमारा सॉइल रहता है, जो हमारी फील्ड रहती है, उतने टाइम पे जो टाइम गैप रहता है उतने टाइम में जो हमारे न्यूट्रिएंट्स है वो रिप्लेसमेंट हो जाती है। उस न्यूट्रिएंट्स को जो हमारी सॉइल है वो गेन कर लेती है और जो नेक्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन होता है उसमें वो उसके ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होती है। उसके बाद हम देखते हैं हेल्प इन रिप्लेसमेंट ऑफ सॉइल विथ नाइट्रोजन। लेगम्स प्लांट जो हमने फर्स्ट में चारे के रूप में यूज़ किया था, उससे ये फ़ायदा होता है कि जो हमारी रिप्लेसमेंट ऑफ सॉइल है उसमें नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है उसमें बढ़ा देती है। मतलब कि ग्रोथ करने के लिए जो नाइट्रोजन का जो अमाउंट होता है उसमें अच्छी तरीके से फर्टिलिटी लाने के लिए इंक्रीज कर देती है। फार्मर इनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। जो हमारे फार्मर है, किसान है, वो लोगों को भी इस तरह की जो प्रैक्टिस है, मतलब कि एक प्लांट को ग्रो करना, उसके टाइम गैप के बाद दूसरे प्लांट को ग्रो करना, इस चीज़ की प्रैक्टिस के लिए इनकरेज करते हैं, मतलब उस चीज़ को बढ़ावा देते हैं। देख सकते हैं कि कैसे लेग्यूमिनस प्लांट होता है जो हमारे प्लांट को न्यूट्रिएंट्स मतलब नाइट्रोजन प्रोवाइड करने में हेल्पफुल होता है। तो वो किस वजह से होता है? तो रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट राइजोबियम बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन इट्स नोडल्स। इसका मतलब ये है कि जो हमारे लेग्यूमिनस प्लांट है उसमें जो उसकी रूट्स ऑफ नोडल्स रहते हैं, मतलब जो जड़ें की उसकी नोडल्स रहते हैं, वहाँ पे राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। राइजोबियम बैक्टीरिया ये हेल्प करता है टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। जो एटमॉस्फेयर में जो हमारे नाइट्रोजन है उसको रूट में एब्जॉर्ब करके फिक्स करके रखने का जो काम होता है वो राइजोबियम बैक्टीरिया का होता है, जो कि हमारे लेग्यूमिनस प्लांट के नोडल्स में होता है। तो हमारा जो टॉपिक था फर्टिलाइजर्स और मैन्योर वो यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम इसके बारे में कुछ डिस्कस करते कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है, कि फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स में क्या डिफरेंस है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। अब हम ये देखते कि फर्टिलाइज़र और मैन्योर में डिफरेंस क्या है। तो पहला हमारा फर्टिलाइज़र जो कि है इट इज़ अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। मतलब कि जो हमारा फर्टिलाइज़र है इट इज़ अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट, वो इनऑर्गेनिक सॉल्ट है जो कि मैन मेड है। दूसरा जो हमारा मैन्योर है इट इज़ अ नेचुरली ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर। ये एक तरह का नेचुरल सब्सटेंस है जो हमें नेचर से मिलता है, जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलता है। ये एक तरह का ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। जो हमारा फर्टिलाइज़र है वो एक तरह का इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। जो हमारा दूसरा डिफरेंस है वो ये है इट इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री। जो हमारा फर्टिलाइज़र है वो एक तरह का केमिकल सब्सटेंस है, तो उसे हम घर में तो बना नहीं सकते, इस वजह से ये फैक्ट्री में इसका प्रोडक्शन होता है। दूसरा जो हमारा मैन्योर है प्रिपेयर्ड इन फील्ड, इसे हम खुले फील्ड खुले मैदान में बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं हमने इससे पहले डिस्कस कर चुका है। जो हमारा थर्ड डिफरेंस है फर्टिलाइज़र और मैन्योर के बीच वो ये है, जो फर्टिलाइज़र है नॉट प्रोवाइड ह्यूमस टू सॉइल। ह्यूमस का मतलब ये है कि जो सड़े गले जो पौधे या जानवरों का जो
बचा हुआ अंश होता है उसे हम ह्यूमस कहते हैं। तो जो फर्टिलाइज़र है वो ह्यूमस उसे प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन जो हमारा मैन्योर है प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू सॉइल। मैन्योर का मतलब ही ये है कि वो जो सड़े गले और डिकम्पोजिशन वाला जो हमारा एनिमल और प्लांट का वेस्ट होता है वो हमारे मैन्योर की तरह यूज होता है, तो बहुत अधिक मात्रा में ह्यूमस प्रोवाइड करता है। और जो हमारा चौथा पॉइंट है फर्टिलाइज़र रीच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन। जो हमारा चौथा पॉइंट है इसमें जो हमारा फर्टिलाइज़र्स है वो रीच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करता है, मतलब कि जो प्लांट से जो हमारा न्यूट्रिएंट्स मिलता है वो नाइट्रोजन है। तो बहुत अधिक मात्रा में फर्टिलाइज़र के थ्रू हमारे प्लांट को या हमारे सॉइल को मिलता है। लेकिन जो मैन्योर है उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें लेस रीच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारे प्लांट्स और एनिमल है वो मर चुके हैं, सड़ गल चुके हैं, तो इसकी वजह से जो उनमें न्यूट्रिएंट्स होता है वो बहुत कम हो जाता है। इसकी वजह से हमें उससे लेस अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिलता है। तो इस टॉपिक में हम ये देखने वाले हैं कि जो हमारा एडवांटेज ऑफ मैन्योर, मतलब कि जो हमारे मैन्योर के एडवांटेज क्या हैं और ये ऐसा क्यों है। तो हम ऐसा मानते हैं कि कंसीडर बेटर दैन फर्टिलाइज़र, मतलब जो हमारे मैन्योर का जो एडवांटेज है वो फर्टिलाइज़र से बहुत ज़्यादा ही क्यों है। हम ये भी देख चुके हैं उसमें रीच अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होते हैं फर्टिलाइज़र से, लेकिन उसके बावजूद हम मैन्योर को सबसे ज़्यादा क्यों कंसीडर करते हैं। तो इसका पहला रीज़न ये है कि इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। जो हमारा मैन्योर है उसमें जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो फर्टिलाइज़र्स के कंपेयर टू बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से हम मैन्योर को बहुत इसलिए उसे हम प्रीफर करते हैं कि बहुत ज़्यादा ही अच्छा है फर्टिलाइज़र से। दूसरा जो हमारा रीज़न है वो ये है कि मेक सॉइल पोरस डू यू टू वीच एक्सचेंज ऑफ गैसेस ईजिली। मतलब इसका ये है कि जो हमारा मैन्योर है वो हमारे जो सॉइल है उसमें पोरस मतलब कि छिद्र करते हैं, मतलब छेद करते हैं, जिसकी वजह से उसमें जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं वो ईजिली होते हैं, जिसकी वजह से उसमें जो उससे न्यूट्रिएंट्स उससे जो गैसेस ईजिली एक्सचेंज होते हैं, तो इससे हमारे जो प्लांट ग्रोथ होते हैं उसको ब्रीथिंग करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। इसके बाद जो हमारा थर्ड रीज़न है वो ये है कि इंक्रीज फ्रेंडली माइक्रोब्स। मतलब कि जो हमारे मैन्योर है वो एक तरह से हम मानते हैं कि सड़े गले पौधे और एनिमल्स के डिकम्पोजिशन रहते हैं, वेस्ट रहते हैं, तो इसकी वजह से उसमें जो माइक्रोब्स होते हैं उसको ग्रोथ करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। और हम पहले ही देख चुके हैं कि कैसे माइक्रोब्स हमारे फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, हमारे सॉइल के लिए कैसे ज़्यादा यूज़फुल है। उसके बाद हमारा चौथा रीज़न है इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ सॉइल। जो हमारे सॉइल का जो टेक्सचर होता है, उसका जो कलर होता है, उसका जो मीडियम होता है, बहुत थिक रहता है कि बहुत ज़्यादा पतला रहता है, क्या रहता है, वो हमारे मैन्योर के थ्रू हम इसे कंपेयर कर सकते हैं कि उसकी वजह से जो हमारा टेक्सचर ऑफ सॉइल है बहुत ज़्यादा ही अच्छा रहता है। तो आज हमने मोस्टली ऑफ द जो हमारा टॉपिक था मैन्योर फर्टिलाइज़र, इस वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू। आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।